तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृषि जानकारी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 100 दिन का गार्डनिंग चैलेंज चल रहा है और आज है उसका एक ख़ास दिन, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज़ उगाने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी देखी होगी। दुनिया का सबसे अनोखा काला टमाटर। ये देखो दोस्तों, इसका बीज एकदम नॉर्मल टमाटर जैसा ही है, पर जब इसका पौधा बड़ा होगा ना तो इस पर लाल नहीं, एकदम चमकता हुआ काला टमाटर लगेगा। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है। टमाटर के बीज को हम डायरेक्ट गमले में नहीं, इसको हम प्लास्टिक कप्स में लगाकर इसकी पहले सैपलिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक के ग्लासेस लेंगे और उनमें 2 से 3 छोटे छोटे छेद कर लेंगे, ताकि इसमें पानी इकट्ठा ना रहे, वरना फालतू पानी से बीज सड़ सकता है। छेद हमेशा बिल्कुल ग्लास के नीचे में होना चाहिए। यहाँ मैंने कुछ पेड़ों से सूखी पत्तियाँ ली हैं जो कि कोकोपीट का काम करेंगी। हमें बस इसका चूरा बनाना है। दोस्तों, टमाटर और तरबूज जैसे पौधों के लिए ये बिल्कुल अमृत का काम करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि मिट्टी को एकदम नरम और उपजाऊ बना देता है। जब आप इसे मिट्टी में मिलाते हो तो मिट्टी को टाइट नहीं होने देता। मिट्टी एकदम हल्की होती है, जिससे टमाटर और तरबूज जैसे पौधों की जड़ें आसानी से फैलती हैं। इस चूर्ण को तैयार करने के बाद दोस्तों, मैंने थोड़ी अपने खेत की नरम मिट्टी ली है, क्योंकि ये पौधों के लिए अच्छी होती है। दोस्तों, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि बीज उसको मक्खन की तरह चीर कर बाहर निकले, न कि उसके अंदर ही घुटकर रह जाए। गार्डनिंग में सारा खेल मिट्टी का ही है, क्योंकि अगर मिट्टी नरम होगी तो पौधे को आसानी से पकड़ लेगी। अब बारी आती है खाद की, हमारे देसी एग्रीकल्चर और गार्डनिंग का एकदम असली सोना। इसके बिना कोई भी गार्डनिंग चैलेंज पूरा हो ही नहीं सकता। टमाटर हो या तरबूज, दोनों को बेहद ही पसंद होती है, क्योंकि ये उन्हें बढ़िया नाइट्रोजन और नेचुरल गर्मी देता है। इसके बाद हम सूखे पत्तों का चूरन बीज में डाल देंगे और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भाई, जब ये तीनों चीज़ें, भुरभुरी मिट्टी, सड़ी हुई गोबर की खाद और सूखे पत्तों का चूरन आपस में मिलता है ना, तो गार्डनिंग की दुनिया में ये सुपर सॉइल कहलाता है। अब हमें इस मिक्सचर को ग्लासेस में कर लेना है। भाई, मिट्टी को ग्लासेस में करते वक्त ना 90% लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि या तो उनका बीज बाहर ही नहीं निकल पाता, या फिर पानी डालते ही मिट्टी धंस जाती है। ग्लास को कभी भी ऊपर तक नहीं भरना है, हमेशा ऊपर से 1 इंच जगह खाली छोड़नी है, क्योंकि अगर आप पूरा भर दोगे तो जब आप पानी का छिड़काव करोगे तो पानी मिट्टी के साथ बहकर बाहर निकल जाएगा और बीज भी बाहर गिर सकता है। साथ ही जब पौधा बड़ा होगा तो उसमें थोड़ी और खाद डालने की जगह बची हुई होनी चाहिए। अब बात करते हैं बीज की। दोस्तों, देखने में बिल्कुल नॉर्मल ही है, पर इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। टमाटर का बीज चाहे नॉर्मल लाल का हो या काले का, देखने में दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो एक गिलास में हम सिर्फ 2 या 3 ही बीज डालेंगे, क्योंकि अगर एक नहीं हो पाया तो दूसरा उग जाएगा, और अगर तीनों उग गए तो हम उन्हें बाद में अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर देंगे। बीज को हमें बहुत ही ध्यान से लगाना है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो या तो बीज अंदर ही दबा रह जाएगा या फिर पानी से ऊपर तैरने लगेगा। गार्डनिंग का एक बेसिक नियम है कि बीज जितना छोटा होगा उसे उतना ही कम गहरा लगाना है। टमाटर का बीज बहुत ही छोटा और नरम होता है, तो इसलिए उसे मिट्टी में सिर्फ 1/4 इंच या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच ही गहरा डालना है। बीज लगाने के बाद इसके ऊपर जो मिट्टी डालने वाला स्टेप है ना, इसे गार्डनिंग की भाषा में सीड कैपिंग कहते हैं। ये देखने में बेहद ही आसान लगता है, पर असल में यही बीज की किस्मत तय करता है कि बीज बाहर निकलेगा या अंदर ही दसा रह जाएगा। बीज के अंदर अपनी खुद की बहुत ही कम ताकत होती है। उसके पास सिर्फ इतना ही फूड स्टोरेज होता है कि वो एक मिट्टी की पतली परत को ही चीर सकता है। अगर मिट्टी की परत मोटी हो गई तो बीज की सारी ताकत मिट्टी को धकेलने में ही खत्म हो जाएगी और वो बाहर आने से पहले ही मर जाएगा। अब हमारा फाइनल स्टेप है पानी का छिड़काव। अगर आपने धार बनाकर या डायरेक्ट मग से पानी दिया तो धार के प्रेशर से जो मिट्टी अभी हमने चुटकी से डाली थी वो हट जाएगी। बीज मिट्टी से निकलकर ऊपर तैरने लगेगा या फिर बिल्कुल मिट्टी के नीचे धंस जाएगा। तो आपको बस हल्के से छिड़काव करना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।